टर्की 50,000 के करीब फौज जो है सीरिया के अंदर भेजने वाला है। और आपको यह भी बता दें कि टर्की ने एक नया ऑपरेशन सीरिया के अंदर आगाज करने का ऐलान किया है और आइंदा 1-2 रोज के अंदर टर्की अपने 50,000 फौजी जो हैं वो सीरिया के अंदर डिप्लॉय करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या अमेरिका और जो रशियन पावर्स हैं, बड़ी ताकतें हैं, क्या टर्की के इस बिहेवियर से खुश हैं या नहीं? बेसिकली इस सवाल का एक जवाब बड़ी डिटेल के साथ वीडियो के अगले हिस्से में आपको दिया जाएगा। दूसरे नंबर पर सीरिया के अंदर रशिया ने अपने फाइटर जेट भेजे हैं और हो सकता है कि रशिया और टर्की आमने सामने आ जाए। इस सवाल का जवाब और प्रूफ भी आगे दिखाएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि किस तरीके से जो है वो टर्की को ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। और जो दुश्मन काम करते हैं वो दोस्त अगर काम करना शुरू कर दे तो मसाइल और बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये रिपोर्ट आप आसान अल्फाज में और सबूतों के साथ देखें तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। हमारे चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लीजिए। सबसे पहले देखिए कि टर्किश आर्मी रेडी फॉर अनदर ऑपरेशन इन सीरिया। इस आर्टिकल के अंदर कुछ अहम चीजें लिखी गई हैं। इस खबर के मुताबिक तकरीबन 50,000 फौजी जो हैं वो सीरिया की नदरन साइड, जो सीरिया के साथ बॉर्डर टर्की का लगता है, वहां पर कार्रवाइयां करेंगे और तकरीबन 50,000 फौजियों के पास जदीद असला होगा और हो सकता है कि टर्की जो है वो फाइटर जेट की मदद से, ड्रोन्स और दीगर मिसाइलों की मदद से 30 किलोमीटर का जो रेडियस है, जो पहाड़ी इलाका है जहां पर कुर्द आबाद हैं, उनको निशाना बनाए। ये 30 किलोमीटर का जो इलाका है इसको फोकस करना है टर्किश आर्मी ने। इस आर्टिकल के अंदर ये लिखा है। और आपको ये बता दें कि साल 2019 के अंदर टर्की ने एक ऑपरेशन शुरू किया था सीरिया के अंदर जिसका नाम पीस ऑपरेशन है। वो फिर 2020 और 21 में उसका एक्सपेंशन इराक के अंदर भी किया गया। आपने देखा होगा कि टर्की और कुर्दों के दरमियान इराक के अंदर भी लड़ाई है, सीरिया के अंदर भी लड़ाई है और अब सीरिया के अंदर एक नया ऑपरेशन टर्की इस हवाले से शुरू कर रहा है। 23 मई को तैयब उर्दगान ने ऐलान किया था कि हम नया ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं और आज उसका बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है। इस हवाले से जो सीरिया के अंदर लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया है, खबर का प्रूफ देखिए कि हंड्रेड्स होल्ड रैली इन एलिपो टू प्रोटेस्ट प्रेजेंस ऑफ टर्किश फोर्सेस इन सीरिया। नाजरीन ग्रामी, बहुत सारे लोग निकलकर सामने आए और टर्की की ये जो फौजी कार्रवाइयां हैं इनको अपोज किया। सदर तैयब उर्दगान के खिलाफ नारे भी लगाते हुए लोग नजर आए और उनका यह मानना है कि वो कुर्दों को सपोर्ट करेंगे। अब कुर्द जो है वो ईरान के भी बिहाफ पर काम करते हैं, इराक के अंदर अमेरिका को बाजू का टारगेट कर देते हैं, टर्की को भी टारगेट कर देते हैं। खैर, कुर्दों को सपोर्ट सीरिया से भी होगी और हो सकता है कि रशिया भी इस जंग के अंदर इन्वॉल्व हो जाए। उधर टर्की ने ऐलान किया है कि अमेरिका और नेटो वाले हमारी मदद करें इस फौजी ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए। तैयब उर्दगान ने कुछ दिन पहले ऐलान किया था कि वो सेफ जोन नदरन साइड के ऊपर, सीरिया के जो नदरन साइड है वहां पर सेफ जोन बनाना चाहता है, लेकिन जो सीरिया है उसने इस बात को कंडेम किया था। दमास्कस स्लम्स उर्दगान कॉल फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेफ जोन इन नदरन सीरिया, ये भी खबर निकलकर सामने आई थी। और आपको ये बता दें कि इस तैयब उर्दगान के इस रवैये को सीरिया ने कानूनियल यानी साम्राज्य जो तरीकाकार है उसके साथ इसको कंपेयर किया था। इसके अलावा आपको बड़ी खबर यह देते हैं कि टर्की को ट्रैप किस तरह करने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए कि टर्की ने यूक्रेन के अंदर रशिया के खिलाफ गया, यूक्रेन को हथियार मुहैया किए नेटो के मेंबर होने के नाते। इस हवाले से जो है वो रशिया और टर्की के हालात खराब हो गए। अब टर्की जैसे ही सीरिया के अंदर आएगा तो सीरिया के अंदर रशिया भी मौजूद है और अमेरिका भी मौजूद है। रशिया अपना बदला यहां पर सीरिया टर्किश फोर्सेस से ले सकता है और इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 2 रोज कबल मैंने आपको एक डिटेल खबर भी बना के दी थी कि रशिया ने अपने फाइटर जेट और अपने अटैक हेलीकॉप्टर सीरिया के अंदर दोबारा तैनात कर दिए हैं। और टर्की ने इस हवाले से अमेरिका से मदद भी मांगी है, नेटो से भी मदद मांगी है, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया अमेरिका और नेटो की जानिब से।